हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 78 और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है स्प्रिट। SPIRIT स्प्रिट, जिसका मतलब है उत्साह, जोश या फिर भावना। स्प्रिट की एक और मीनिंग होती है जो है आत्मा, बट उसके बारे में अभी हम बात नहीं करने वाले। अभी हम उत्साह या जोश से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव अ यूथफुल स्प्रिट। आई हैव अ यूथफुल स्पिरिट यानी मेरे पास एक युवा भावना है, यानी युवाओं जैसा उत्साह या फिर जोश है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज वेरी स्पिरिटेड। ही इज वेरी स्पिरिटेड यानी वह बहुत उत्साही है या फिर बहुत जोशीला भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्वाम्प। SWAMP, स्वाम्प, जिसका मतलब है पानी से भर जाना। कोई भी चीज को इतना ज्यादा उसमें पानी डाल देना कि वो पानी से ढक जाए, उसे हम स्वाम्प कहते हैं। और एक है दलदल, कीचड़, उसे भी हम स्वाम्प कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे। द सोल्जर्स बिकेम बॉग्ड इन द स्वाम्प। द सोल्जर्स बिकेम बॉग्ड इन द स्वाम्प यानी सैनिक दलदल में फंस गए। दलदल में, स्वाम्प में फंस गए। बॉग का मतलब भी होता है फंसना, धंसना या फिर डूब जाने को भी हम बॉग कहते हैं कुछ सिचुएशंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गॉट ट्रैप्ड इन द स्वाम्प। ही गॉट ट्रैप्ड इन द स्वाम्प यानी वह दलदल में धंस गया था या फिर दलदल में फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था। नेक्स्ट वर्ड है अट्रोशियस। ATROCIOUS, अट्रोशियस, जिसका मतलब है घटिया, भयानक, घोर या फिर अति दुष्ट यानी बहुत ज्यादा घटिया, जिसको हम मतलब कतई बिल्कुल ही गंदा। एग्जाम्पल्स देखेंगे। हर सिंगिंग वॉज अट्रोशियस। हर सिंगिंग वॉज अट्रोशियस यानी उसका गायन, उसका गाना, उसका जो गाना गा रही थी बहुत ही घटिया था, बिल्कुल ही भयानक रूप से घटिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंडीशंस इन द प्रिजन वर अट्रोशियस। कंडीशंस इन द प्रिजन वर अट्रोशियस यानी जेल में हालात बेहद खराब थे, बहुत ज्यादा या भयानक रूप से खराब थे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रज। GRUDGE, ग्रज, जिसका मतलब है असंतोष, ईर्ष्या या फिर दुश्मनी किसी से, या शिकायत को भी ग्रज कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई डोंट बियर एनी ग्रज अगेंस्ट यू। आई डोंट बियर एनी ग्रज अगेंस्ट यू यानी मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सहन नहीं करता। तुम्हारे खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो मैं उसे सहन नहीं करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई ऑलवेज फील शी हैज अ ग्रज अगेंस्ट मी। आई ऑलवेज फील शी हैज़ अ ग्रज अगेंस्ट मी यानी मुझे हमेशा लगता है या फिर हमेशा से ऐसा लगता है कि वह मुझसे ईर्ष्या करती है या फिर मुझसे उसकी कोई दुश्मनी है, मुझे बुरा टाइप का मानती है, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का पॉम। POMP, पॉम, जो कि काफ़ी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब है धूमधाम या फिर वैभव। यानी जैसे अगर किसी का बर्थडे है या फिर शादी है तो उसे हम धूमधाम से मनाते हैं, तो जो धूमधाम है हिंदी वर्ड, उसे इंग्लिश में पॉम कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द कॉर्नेशन वॉज कंडक्टेड विद ग्रेट पॉम्प। द कॉर्नेशन वॉज कंडक्टेड विद ग्रेट पॉम्प यानी राज्य अभिषेक या फिर राज्य तिलक, जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ी धूमधाम से किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प यानी उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया था या फिर बड़े वैभव से मनाया गया। नेक्स्ट वर्ड है आज का अलेजिडली। ALLEGEDLY, अलेजिडली, जिसका मतलब है कथित तौर पर। यूज्ड व्हेन समथिंग इलीगल और रॉन्ग इज सेड टू हैव बीन डन बट हैज नॉट बीन प्रूव्ड यानी हम कुछ ऐसी बात जो इलीगल है या फिर कोई गलत तरीके से की गई है उसे बताने के सेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि उसने कथित तौर पर ये काम किया या फिर उसने कोई भी इलीगल काम के लिए हम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी मीनिंग। He was arrested for allegedly stealing a car. He was arrested for allegedly stealing a car यानी उसे कथित तौर पर कार चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है He was in jail for allegedly murdering his wife. He was in jail for allegedly murdering his wife यानी वह अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या करने के लिए जेल में था। उसने हत्या की थी, ऐसा कहा गया था दैट उसने हत्या की और इसलिए उसको जेल ले गए थे, बट वो अभी तक प्रूव नहीं हुई थी वो चीज़। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशन। INTENTION, इंटेंशन, जो काफ़ी कॉमन और काफ़ी यूजफुल वर्ड है, जिसका मतलब है इरादा, उद्देश्य या फिर मकसद। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था या फिर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था या मेरा मकसद नहीं था भी हम बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखें कैसे यूज़ करना है। व्हाट वॉज योर इंटेंशन इन डूइंग दैट। What was your intention in doing that यानी ऐसा करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था, तुम क्यों ऐसा करना चाहते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नो इंटेंशन ऑफ रिटायरिंग।
आई हैव नो इंटेंशन ऑफ रिटायरिंग, यानी मेरा रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है, अभी कोई इरादा नहीं है मेरा रिटायर होने का, या फिर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है रिटायर होने का। नेक्स्ट वर्ड है आज का मैंडेट, MANDATE, मैंडेट, जिसका मतलब है जनादेश, शासनादेश या फिर आज्ञा। जैसे अगर कोई इलेक्शन में, चुनाव में कोई खड़ा है तो उसे जो मतलब वोट्स दे रही है जो पब्लिक उनको जितवा रही है, तो उनका जो आदेश होगा जनादेश, जनता का आदेश। यानी अगर जैसे कोई भी वोट दे रहा है तो वो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि हम इन्हें ये वोट दे रहे हैं, अब हमारे लिए वो ऐसा करेंगे, तो ये उनके लिए इनका जनादेश हो गया। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। आवर इलेक्शन विक्ट्री हैज गिवन अस द मैंडेट टू रिफॉर्म द इकोनॉमी। Our election victory has given us the mandate to reform the economy, जिसका मतलब है हमारी चुनावी जीत ने हमें अर्थव्यवस्था में सुधार करने का जनादेश दिया है, यानी जो इस इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है उसे सुधार करने का ऑर्डर दिया गया है, आज्ञा दी गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही फेल्ड इन हिज मैंडेट, ही फेल्ड इन हिज मैंडेट, यानी वह अपने जनादेश में विफल रहा। उसने कहा था इलेक्शन के टाइम पे कि वो ऐसा ऐसा करेगा, बट उसने बाद में नहीं किया, उसका जो जनादेश था या उसकी आज्ञा थी उसने ऐसा नहीं किया, फेल हो गया उसमें। नेक्स्ट वर्ड है बैबल, BABBLE, बैबल, जिसका मतलब है तुतलाना, बड़बड़ाना या फिर बकवास करने को भी हम बैबल कहते हैं। तुतलाना यानी जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, बात नहीं कर पाते तो वो अपने मुंह से कुछ भी आवाज़ें निकालते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उसे हम बैबल कहते हैं। Examples: She was babbling something about her ring being stolen. She was babbling something about her ring being stolen, यानी वह अपनी अंगूठी चोरी होने के बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी या फिर कुछ बता रही थी, बात करने के सेंस में भी हम बैबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I can't listen to his constant babble. I can't listen to his constant babble, यानी मैं उसकी लगातार बकवास को नहीं सुन सकता, वो जो लगातार बकवास करते जा रहा है करता है, मैं उसे सुन नहीं सकता। आई कांट लिसन टू हिज कॉन्स्टेंट बैबल। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट, जिसका मतलब है शिशु, बच्चा या फिर नवजात, यानी बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं ज़्यादातर, या फिर नवजात जो अभी पेट में रहते हैं उन्हें भी इन्फेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द इन्फेंट बैबल्ड फॉर हाफ एन आवर, द इन्फेंट बैबल्ड फॉर हाफ एन आवर, यानी शिशु आधे घंटे तक तुतलाता रहा। बैबल अभी हमने वर्ड देखा था, शिशु आधे घंटे तक तुतलाता रहा या फिर बड़बड़ाता रहा अपने मन से कुछ भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज सीरियसली इल एज एन इन्फेंट, शी वॉज सीरियसली इल एज एन इन्फेंट, यानी वह शिशु के रूप में गंभीर रूप से बीमार थी। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्पिरिट, जिसका मतलब है उत्साह, जोश या फिर आत्मा भी हम बोलते हैं स्पिरिट। नेक्स्ट वर्ड है स्वाम, स्वाम का मतलब है पानी से भर जाना कोई चीज़ या फिर दलदल कीचड़ को भी स्वाम कहा जाता है। नेक्स्ट है एट्रोशियस, एट्रोशियस का मतलब है घटिया, भयानक या फिर घोर, बहुत ही गंदा। नेक्स्ट है ग्रज, ग्रज का मतलब है असंतोष, ईर्ष्या या फिर दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड है पॉम, पॉम का मतलब है धूमधाम या फिर वैभव। एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब है कथित तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशन, जिसका मतलब है इरादा या फिर उद्देश्य। फिर आता है मैंडेट, जिसका मतलब है जनादेश या फिर शासनादेश। बैबल का मतलब है तुतलाना या फिर बड़बड़ाना या बकवास करने को भी बैबल कहते हैं। और लास्ट वर्ड है इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट, जिसका मतलब है शिशु, बच्चा या फिर नवजात बच्चा। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।